Hey, I'm Athar and welcome to Mr. Athar X. So आज का जो टॉपिक है, कैन ग्राफिक डिज़ाइन बी सेल्फ टॉट। अगर आप मुझसे सवाल करते हैं कि क्या ग्राफिक डिज़ाइन खुद से सीखा जा सकता है, तो मेरा जवाब होगा येस ऑफ कोर्स, ग्राफिक डिज़ाइन सीखा जा सकता है। यू कैन लर्न ग्राफिक डिज़ाइन ऑन योर ओन। आप खुद से ग्राफिक डिज़ाइन सीख सकते हैं और इसका एग्जाम्पल आपके सामने है। येस, आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर एंड आई बिलीव दैट आई एम अ गुड डिज़ाइनर। और मज़े की बात यह है कि ये सब मैंने कोई भी ऑफ़लाइन क्लासेस में जाके, कोई भी ऑफ़लाइन इंस्टीट्यूशन में जाके नहीं सीखा है। ये सारा प्रोसेस मैंने ऑनलाइन सीखा है और ख़ुद से सीखा है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है मैंने ट्रायल एंड एरर से सीखा है, लगभग 50%। बाकी 50% मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज़ करके सीखा है और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सीखा है वीडियोस के थ्रू, जो कि यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल हैं। सो आज मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताऊंगा खुद से ग्राफिक डिज़ाइनिंग करियर को शुरू करने की, और साथ में एक बोनस टिप दूंगा जिससे आपके डिज़ाइनिंग करियर को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। सो विदाउट एनी टाइम गवाए, लेट्स शुरू करिए। सो सबसे पहला पॉइंट है लर्न द बेसिक्स। सबसे पहले तो आपको ग्राफिक डिज़ाइन का बेसिक समझना पड़ेगा, जैसे लेआउट, कंपोजिशन, कलर थ्योरी, टाइपोग्राफी, ब्रांडिंग जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझना पड़ेगा। और इन सब चीज़ों को समझने के लिए आप बहुत सारे रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन रिसोर्सेज, ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल्स, वीडियोस के थ्रू सीख सकते हैं, वीडियो कोर्सेज के थ्रू सीख सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू सीख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दूसरा जो पॉइंट है, गेट इंस्पायर्ड। आपको इंस्पिरेशन लेना है अलग अलग डिज़ाइंस को देख के। आप कहीं पे भी जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, वहाँ पे आपको बैनर्स मिल जाते हैं, पोस्टर्स मिल जाते हैं, उनको डीपली समझिए, उनको देख के आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। इवन आपका दिन शुरू होता है ग्राफिक डिज़ाइन के साथ। आप सुबह उठ के जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, उसका जो पैकेट डिज़ाइन किया हुआ होता है, वो भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर के द्वारा ही किया हुआ होता है। एंड इंस्पिरेशन लेने के लिए आप ऑनलाइन रिसोर्सेज को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कुछ कम्युनिटीज़ हैं ऑनलाइन में, जैसे बिहांस, ड्रिबल, पिंटरेस्ट जैसे कम्युनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर अपने आसपास कोई भी डिज़ाइन गैलरीज़ हैं उनमें विज़िट कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो। इस तरह से इंस्पिरेशन लेने से आपकी डिज़ाइन करियर को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तीसरा जो पॉइंट होगा, गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। अब आपने बहुत सारी चीज़ें सीख लिया है, बहुत सारा एक्सप्लोरेशन भी कर लिया है। अब आपको फाइनली अपने डिज़ाइन पर, अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करना चालू करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई भी एक ब्रांड नेम सोच लिया है, उसको लेके आप कोई भी एक लोगो बना लेते हैं, कोई ब्रोशर्स बना लेते हैं, विजिटिंग कार्ड्स बना लेते हैं, आईडी कार्ड बना लेते हैं। कोई भी डिज़ाइन आपके समझ में आता है उसको बनाना चालू कर देते हैं। इससे आपको एक्सपीरियंस होगा कि कैसे काम करते हैं एक प्रोजेक्ट्स पर, और क्रिएटिविटी आपकी खुलेगी। आपका जो ब्रेन है वो क्रिएटिव की तरफ जाएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा डिज़ाइन करियर को शुरू करने के लिए। एंड साथ ही अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना चालू कर दीजिए, अलग अलग टूल्स को यूज़ करके डिज़ाइन करना चालू कर दीजिए। इससे आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। सो चौथा जो पॉइंट होगा, सीक फीडबैक। आपको अब फीडबैक लेना है। आपने जो भी डिज़ाइन तैयार किया है उसको लोगों के साथ शेयर करके उनसे फीडबैक मांगना है। सबसे पहले तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को दिखा सकते हैं, दोस्तों को दिखा सकते हैं, आसपास कोई डिज़ाइनर हैं उनको दिखा सकते हैं, उनसे आप फीडबैक मांग सकते हैं। एंड ऑनलाइन में भी आप फीडबैक मांग सकते हैं, जैसे कुछ कम्युनिटीज़ होता है डिज़ाइनर्स का, फेसबुक ग्रुप्स होता है, व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ होता है, उनमें आप अपना डिज़ाइन शेयर करके उनसे फ़ीडबैक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और उस फीडबैक को लेके जो भी फीडबैक सामने से आता है उसको इम्प्रूव करके आप अपने स्किल्स को डेवलप एंड इम्प्रूव कर सकते हैं। सो पांचवा जो पॉइंट होगा, बिल्ड योर पोर्टफोलियो। अब आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो बेसिकली एक आपके बेस्ट डिज़ाइंस का एक कलेक्शन होता है जहाँ पे आप शोकेस करते हैं, उसको पोर्टफोलियो बोला जाता है। इसको आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे एक वेबसाइट बना लेते हैं आप, उनमें उस वेबसाइट में आपका डिज़ाइंस जो है शो कर सकते हैं, या फिर फेसबुक ग्रुप्स बना सकते हैं आप, फेसबुक पेज बना सकते हैं, वहाँ पे अपना डिज़ाइन शेयर करके पोर्टफोलियो बना सकते हैं। या फिर एक फ्री रिसोर्स है जो कि इंस्टाग्राम है, वहाँ पे आप सेपरेट एक अकाउंट बना सकते हैं पोर्टफोलियो के लिए ही। वहाँ पे अपने डिज़ाइंस को शेयर करके
उस अकाउंट को फिर लोगों के साथ शेयर करके अपना पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं। और रियल प्रोजेक्ट्स पाने के लिए, रियल प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए आपका पोर्टफोलियो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्लाइंट आपको काम क्यों देगा, जब उसे विश्वास होगा कि नहीं ये मेरा काम बेस्ट कर सकता है। तो ये चीज़ उसको विश्वास दिलाने के लिए आपके बेस्ट कामों को उसको दिखाना पड़ेगा। सो इस चीज़ से आप अपने स्किल को मोनेटाइज कर सकते हैं। सो ये थे 5 तरीका। और छठा जो तरीका है, जो बोनस टिप है, वो है कीप लर्निंग। आपको सीखना पड़ेगा हमेशा। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि एक लेवल तक पहुंचने के बाद उनको लगता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें सीख चुका हूं, अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और वो सीखना बंद कर देते हैं। और किसी इंसान की करियर को बर्बाद करने के लिए यही सोच रखना काफ़ी है। सो आपको सीखने के प्रोसेस को हमेशा जारी रखना है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ। हमेशा से आपको ये ख्याल होना चाहिए कि अभी तो मैंने कुछ ही चीज़ें सीखी है, अभी बहुत सारी चीज़ें सीखना बाकी है, और ये रियल भी हैं। कोई भी स्किल्स आपका कंप्लीट आप नहीं सीख सकते हैं, उसको सीखना जारी रखना पड़ेगा, तभी आप एक सस्टेनेबल करियर बना सकते हैं फ्यूचर के लिए। सो इन 6 पॉइंट्स को फॉलो करके ईज़िली आप अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग करियर को शुरू कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ लेजेंड्स यूट्यूबर्स का संधान दूंगा, कुछ चैनल्स हैं जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं, उनको फॉलो करके आप इजीली अपनी डिज़ाइनिंग करियर को शुरू कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस उनसे बेसिक से एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं, जिनको मैं पर्सनली फॉलो करता हूं या फिर कर चुका हूं। उन चैनल का रिकमेंडेशन आपके सामने रखूंगा अगली वीडियो में। सो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। एंड याद रहे, ग्राफिक डिज़ाइन सीखना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये एक दिन का काम नहीं है। इसमें आप अलग अलग टूल्स को, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके अपने एक्सपीरियंस को गेन करता रहिए एक सस्टेनेबल करियर बनाने के लिए। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल द टाइम, कीप लर्निंग, मेक योर पहचान। थैंक यू सो मच।